वेलकम टू डिजिटल तबसरा। सबसे पहले गुजारिश हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आप सब हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमने आपको बहुत सारी सीरीज बना के दी, जैसे टेस्ला सीरीज, अमेजोन सीरीज और फेसबुक सीरीज। और उसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत सी टेक्नोलॉजी से मुंसलिक वीडियोस मौजूद हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पे आएँ, तशरीफ लाएँ, ला कर देखें कैसे हमारी टीम मेहनत करती है और मेहनत करके लिए आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मुंतखब करती है। वैसे हमारे रीजन में बातें करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सा मिर्च मसाला है जिस पे हम आपका टाइम ज़ाया कर सकते हैं। लेकिन हमारी टीम का हमेशा से, जैसे मैं बताता हूँ, हमारी टीम 12 साल से काम कर रही है सोशल मीडिया पे, तो हम अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे पब्लिक का टाइम ज़ाया नहीं करते, उनको सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें बताते हैं। बाकी न्यूज़ ये वो सियासत में क्या खिचड़ी पकड़ी है वो सब कुछ जानने के लिए आपके पास टीवी चैनल्स मौजूद हैं। तो आइए अपने असल मौजूद की तरफ। हम बना रहे हैं एप्पल सीरीज। तो जिसने अभी तक एप्पल सीरीज नहीं देखी तो मेरे ख्याल से उसको देखनी चाहिए कि एप्पल ने अपना वजूद कैसे कायम किया, ये कैसे पैदा हुआ, इसने दुनिया में कैसे राज कायम किया, ये दुनिया में क्या था और कहां से कहां तक किसको पहुंचाने में किन किन लोगों का हिस्सा है। ये चीजें बताना हमारे रीजन के लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आईफोन जिस शख्स के पास है शायद उसको भी हिस्ट्री का पता नहीं होता। ये स्पेशल आईफोन जिनके पास है उनके लिए हिस्ट्री सुनना बहुत जरूरी है। तो हम बता चुके हैं आपको साल 2006 तक इसने एप्पल ने क्या क्या चीजें की। जिसने अभी तक वो चीज नहीं देखी वो हमारे एप्पल सीरीज के प्लेलिस्ट में आए और आके देखे। आइए चलते हैं 2007 में क्या होने जा रहा है। 2007 में वो चीज होने जा रही है जो आज से पहले दुनिया में किसी ने नहीं की, वो दुनिया में कोई ना कर सका और शायद ना कोई कर सकेगा। इसका सेहरा जाता है आईफोन के सर। 2007 में आईफोन ने अपना एक फोन लॉन्च कर दिया। अभी ये कोई कहने को इतनी बड़ी बात नहीं है कि जी इसका सेहरा इसके साथ जाता है, इसने अपना फोन लॉन्च कर दिया। फोन तो इससे पहले भी मौजूद थे, फोन इससे पहले मौजूद थे टच स्क्रीन वाले। लेकिन अभी जो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि दुनिया का पहला स्मार्टफोन जिसको कहा जाता है, स्मार्ट का मतलब जिन लोगों को सोशल मीडिया की जुबान में पता है, जिन लोगों को पता है टेक्नोलॉजी की जुबान में स्मार्ट वर्ड कहां पे यूज होता है, तो वो लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि स्मार्टफोन, दुनिया का पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया गया एप्पल की जानिब से। इससे पहले जितने भी थे वो टच स्क्रीन फोन मौजूद थे दुनिया के अंदर, स्मार्टफोन कोई नहीं था। अब इन्होंने स्मार्टफोन जैसे लॉन्च किया तो इनकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि ये एक ब्रांड पहले ही था कंप्यूटर इंडस्ट्री में इसका नाम था, लोग इसको जानते थे, पहचानते थे। अभी यहां पे क्या हुआ, इन लोगों ने वही काम किया जो इलोन मस्क ने किया था। आप देखेंगे कि मार्क जकरबर्ग से लेकर इलोन मस्क, ये स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, ये जितने भी बड़े बड़े नाम मैं आपसे ले रहा हूं ना, इन लोगों ने आखिर में आके एक चीज सेम की जो सब कंपनीज करती आई। जैसे टेस्ला मोटर्स ने जैसे ही दूसरी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू की तो उन्होंने अपना नाम टेस्ला मोटर्स से सिर्फ टेस्ला रख लिया, टेस्ला तक महदूद रह गए, उन्होंने आगे से मोटर हटा दिया। तो ऐसा ही किया फिर एप्पल ने। एप्पल पहले जहां पे एप्पल कंप्यूटर के नाम से मशहूर था पूरी दुनिया के अंदर, एप्पल को कहा जाता था एप्पल कंप्यूटर, अभी वहां पे कहा जाने लगा ओनली एप्पल, क्योंकि इसका एप्पल का आईफोन दुनिया में लॉन्च हो चुका था, इसको अब एप्पल कहा जाने लगा। ये थी साल 2007 की वो स्टोरी, साल 2007 के शुरू में होने वाली वो चीजें जो एप्पल ने की। तो मैं और आगे आपको बताता हूं कि एप्पल ने इन साल 2007 से लेकर साल 2010-11 तक इसने क्या क्या चीजें अपने अंदर की। इसके बाद क्या हुआ, मैकबुक ने अपना सबसे पहला थिन लैपटॉप बनाया। अभी थिन लफ्ज इंग्लिश का है, आप सब मेरे ख्याल से, हमारे लिहाज से आप सब लोग अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन जो लोग अंग्रेजी के जिन फिक्रों का हर आम शख्स को नहीं पता उनके लिए बताता है। जो थिन का मतलब होता है बारीक, पतला, स्मार्ट, जिसको आप कह लें। तो मैकबुक ने अपना सबसे पहले थिन लैपटॉप बनाकर दिया दुनिया को। इससे पहले जितने भी लैपटॉप थे वो थिन लैपटॉप नहीं थे, वो लैपटॉप थे वो वजनी थे, वो भारी थे। तो सबसे पहले थिन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के अंदर, और जिसको आप कह लें कि मोबाइल कनेक्टिविटी और कंप्यूटर्स की दुनिया के अंदर, दुनिया को थिन का जो थीम है वो देने वाला एप्पल है। इससे पहले आज तक किसी ने दुनिया के अंदर थिन लैपटॉप नहीं बनाया था। तो मैकबुक ने, जिसको किसी वक्त मैकिन्टॉश भी कहा जाता था, मैकबुक ने जिसको आज न्यू जनरेशन हमारी है जो मैकबुक कहती है, वो किसी वक्त पे मैकिन्टॉश कहलाता था। तो मैकिन्टॉश जो बाद में मैकबुक बना, मैकबुक ने पहला अपना थिन लैपटॉप लॉन्च किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2011 में आते हैं हम, 2010-11 का मिड, 2010 का लास्ट और 11 का शुरुआत चल रही है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आईपैड लॉन्च किया।
अभी आईपैड लॉन्च करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जैसे ही आप जानते हैं कि एप्पल के जो लोग शुरू दिन से जो एप्पल के कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे थे, एप्पल के अलहदा से यूजर्स मौजूद हैं, इनकी एक फैन बेस मौजूद है। तो लोग क्या करते थे, लोगों को मुश्किलात थी कंप्यूटर उठा के, वो थिन कंप्यूटर भी, थिन लैपटॉप भी बेशक बना चुके थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों को मुश्किलात थी कि अगर किसी के पास लैपटॉप है तो मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो लैपटॉप नहीं है, या दोनों चीजें हैं तो दो चीजों का कॉम्बो करके इन्होंने बना दिया आईपैड। इन्होंने जब पहली मर्तबा 2010-11 के अंदर आईपैड बना के लॉन्च किया तो उसने तमाम दुनिया को हिला के रख दिया। कैसे कि उसके अंदर सिम भी लगती थी, सिम भी डाली जा सकती थी, और वो पूरा एक कंप्यूटर का काम करता था। वो फोन का भी काम करता था और कंप्यूटर का भी काम करता था, जिसको देखते हुए बाद में आप लोगों ने देखा कि सैमसंग के टैब आ गए, लिनोवो के टैब आ गए, और बहुत सी कंपनीज हैं जिनके टैब आ गए। लेकिन सबसे पहला टैब, दुनिया को देने वाला टैब मीन्स के जिसको जो आपको एक ही टाइम एट ए टाइम 2-in-1 का जो काम कर रहा है, जो आपको मोबाइल के साथ साथ कंप्यूटर की भी सहूलत दे रहा है, वो चीज बनाई सबसे पहले दुनिया को, वो चीज दी इसने एप्पल ने दुनिया के लिए इतनी आसानी पैदा कर दी कि अब एक ही वक्त में आपके पास आपका मोबाइल भी है और आपका कंप्यूटर भी है। आपको दोनों चीजों से निकल के, आपको दो चीजों से निकालकर उसने एक चीज का कॉम्बो बना दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और जबरदस्त चीज की कि अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उनका साइज ये लोग छोटा करते गए। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे दोहरा कहा कि इन लोगों ने अपना थिन लैपटॉप बनाया था, ऐसे ही ये लोग अपनी A to Z जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स थी उनका साइज छोटा से छोटा करते गए और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करते गए किसी तरीके से कि लोगों को फोन उठाने में, फोन पास रखने में वजन महसूस ना हो। जैसे आपने देखा बहुत वजनी फोन है, बेशक वो स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फोन है, बहुत वजनी फोन आज भी मार्केट में हैं, लेकिन आईफोन ने इस चीज को कैप्चर किया कि कैसे पब्लिक को इस उलझन से निकाला जा सकता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आईफोन ने सबसे पहले पब्लिक की इस चीज को पकड़ा और अपनी हर चीज का साइज, अपनी हर प्रोडक्ट का साइज छोटा करना शुरू कर दिया। फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा थी काम करने की। इनके पास शिकायत गई वो किस चीज की कि आपके मोबाइल की मेमोरी खत्म हो जाती है, ये है वो है। जैसे आप लोग समझते हैं क्लाउड्स मिलते हैं, आज न्यू जनरेशन को तो बहुत आसानी से पता है कि क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, लेकिन आईफोन ने सबसे पहले अपने यूजर के लिए आई क्लाउड को लॉन्च किया। आई क्लाउड को जैसे ही लॉन्च किया तो इसका मतलब ये था कि अब जितने भी आईफोन के यूजर्स हैं वो अपना सारा डेटा जब उनका मोबाइल भर जाए वो किसी और जगह पे शिफ्ट करने की बजाय, किसी मेमोरी कार्ड में या किसी यूएसबी में रखने की बजाय, वो आईफोन के बनाए हुए, एप्पल के बनाए हुए आई क्लाउड सिस्टम में ही अपना सब कुछ रख सकते हैं। तो ये स्टोरी थी साल 2007 से लेकर साल 2010 के दरमियान इन लोगों ने क्या क्या किया। अभी मैं आपको और आगे जाके इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं कि इन लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की। अब सबसे मजे की बात आपको बताता हूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको मार्केट में बताने से, मार्केट में जाकर ढूंढने से नहीं पता चलती। मैं दावे से कह सकता हूं कि कुछ जो आईफोन यूजर्स भी होंगे जो लगातार आईफोन की, एप्पल की एक्सेसरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों के पास एक महदूद हद तक मालूमात होंगी। जिनके पास आईफोन की मालूमात नहीं, हम आईफोन की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, हम एप्पल की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बता रहे हैं कि इन लोगों ने कैसे कैसे दुनिया के अंदर राज किया। तो हुआ क्या, इन लोगों ने सबसे पहले, आज आप अगर देखते हैं एक बंदे के पास किसी भी कंपनी का मोबाइल है, मैं सैमसंग के नाम ले देता हूं, लिनोवो नाम ले देता हूं, ओप्पो नाम ले देता हूं, नाम लेने से तो कुछ नहीं, मुझे कोई कंपनी पैसे थोड़े ना दे रही, हमारे हमारा नाम लेता हूं, बहुत मशहूर होती है, मशहूर वो पहले ही है भाई। तो आज आप अगर वॉइस कमांड करते हैं, अपने फोन को वॉइस कमांड देते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे ही कहते हैं कि वे यूट्यूब पे आप वॉइस से कहते हैं कि मुझे फलां पिक्चर लगा दो, मुझे फलां कार्टून लगा दो, मुझे फलां शख्स की स्टोरी लगा दो, मुझे डिजिटल तबसरा चैनल निकाल दो, मुझे कोई और टेक्नोलॉजी का चैनल निकाल दो। तो ये सबसे पहले दुनिया में कौन लेके आया? आखिर इसका कोई तो बानी था ना, कोई तो फाउंडर था। तो इसका सेहरा जाता है एप्पल के सर स्टीव जॉब्स के सर। स्टीव जॉब्स ने मेहनत करके एक नई चीज दुनिया में मुतारफ करवाई और 2011 में पहली दफा ऐसा फोन आया दुनिया के अंदर, या आप कह लें कि फोन के अंदर
पहली मर्तबा ऐसा सिस्टम आया जो वॉइस कमांड से चलता था, जिसको आप वॉइस कमांड दे सकते थे, जिससे आप अपनी आवाज के जरिए पूरा मोबाइल फोन कंट्रोल कर सकते थे। एक यूट्यूब से लेकर कॉल मिलाने तक और कोई वेबसाइट सर्च करने तक आप अपने मोबाइल को अपनी आवाज से कंट्रोल कर सकते थे। अब इसके बाद जो हुआ वो थोड़ा सैड है, वो सुनने में भी सैड है। हमें जब पता चला, हमें इस चीज के बारे में भी सुनने में भी सैड लगा और देखने में भी सैड लगा। हुआ क्या, 2011 के लास्ट में, पहले 2011 का जब शुरू हुआ तो पहले तो स्टीव जॉब्स ने अपने इस सीईओ के जो जिस सीट पे वो बैठा था, इससे उसने रिजाइन कर दिया। वो सीईओ नहीं रहा, किस वजह से? वो कैंसर का मरीज था, वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा था, जिसकी वजह से उसने इस्तीफा दे दिया। 2011 का मिड और इसका लास्ट शुरू होने वाला था जब स्टीव जॉब्स बीमार हो गया। इसने अपने बीमार होने के साथ ही अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इसलिए दिया कि ये अब अपनी कंपनी को ऐसे टाइम नहीं दे पा रहा था। इसने इस्तीफा देने के साथ ही टिम कुक नामी शख्स को सीईओ बना दिया। जैसे ही वो सीईओ बना और आज तक इस साल में जिसमें हम जिंदा हैं उसमें टिम कुक ही इसका सीईओ है। और मैं आपको बताता चलूं, एक जो सैड न्यूज थी हमारे लिए भी, वो ये थी कि स्टीव जॉब्स 2011 के अंदर ही इस दुनिया से चला गया। लेकिन ये शख्स हमेशा, जब तक ये कायनात कायम है, जब तक ये हमारी दुनिया कायम है, स्टीव जॉब्स को याद रखा जाएगा कि वो दुनिया को एक इनफरादी, एक मुख्तलिफ, एक बहुत ही अच्छी चीज देकर गया। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को जिसको हम यूज कर रहे हैं, एप्पल नामी टेक्नोलॉजी, आईफोन को जिसको हम यूज कर रहे हैं, इसको बनाने में और हम तक अच्छे तरीके से पहुंचाने में स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए हम हमेशा उसकी खिदमात को जो उसने इंसानियत के लिए की वो उसको याद रखेंगे। और आपने अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो यकीनन आपने वीडियो आखिर तक देख लिया। तो पूरी वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।